अब क्या करूं बेटा, मुझे तो सब देखना पड़ता है। अच्छा ये सब छोड़ो, वो नेकलेस तो दिखाओ जो तुम्हें रिसेप्शन में पहनने के लिए मिला है, और वो साड़ी भी जो तुम्हें फेरों में पहनने के लिए मिली है। शनाया ने एक महंगी साड़ी और डायमंड का नेकलेस गायत्री देवी को पकड़ा दिया। ये देखो अवनी, इन दोनों की कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी ही, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तुम देख क्यों नहीं रही? तुम ले नहीं सकती? मेरा मतलब गौतम तुम्हें दिला नहीं सकता तो क्या हुआ, तुम देख तो सकती हो ना। आखिर शनाया भी तो तुम्हारी ही बहन है। दादी सा, आज हमारे जमाई राजा कुछ बोल नहीं रहे, बड़े चुप चुप से खड़े हैं। नील की नजरें कब से गौतम पर ही थीं। उसने मौका देखते ही बात गौतम की तरफ मोड़ दी। अब ये आदमी क्या किसी से बात करेगा? इसने जिंदगी में अब तक कुछ देखा ही नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं गौतम, क्या करें, अब सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। नील ये बात सुनकर कोने में जाकर हंसने लगा। वहीं सिद्धार्थ ने अब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। उसके दिमाग में ऑक्शन की ही बात चल रही थी, जब गौतम ने उस छोटे से सफेद मोती की करोड़ों में कीमत लगाई थी। वहीं गौतम अवनी को ऑब्जर्व कर रहा था। अवनी कोने में चुपचाप खड़ी थी और किसी से नजरें नहीं मिला रही थी। यह देखकर गौतम को अच्छा नहीं लगा। उसने अगले ही पल टेबल पर रखा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठा लिया और बालकनी की तरफ चला गया। कुछ ही देर में अवनी भी वहां से निकलकर गौतम के पास चली गई। गौतम, आई एम सॉरी, मुझे पता ही था यहाँ ये सब कुछ होने वाला है। एक्चुअली ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। इन्हें सिर्फ बड़ा घर और ये सारी चीजें ही दिख रही हैं। अवनी ने गौतम के पास जाकर कहा, लेकिन तभी गौतम ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया। अवनी, मुझे इन छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं लगता और मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ, और वैसे भी विला तो हमारे पास भी है। ये कहते हुए गौतम ने अवनी के हाथ में अपना हाथ डाल दिया, लेकिन इससे पहले कि अवनी आगे कुछ कह पाती, शनाया ने छुपकर ये सारी बातें सुन ली। क्या कहा? तुम्हारे पास भी विला है? आर यू जोकिंग और व्हाट? शनाया ने आगे आकर कहा और खिसियानी हंसी हंसने लगी। हाँ शनाया, तुमने ठीक सुना, हमारे पास भी विला है, लेकिन हम उसके बारे में चीख चीख कर सबको नहीं बताते, सबको बुलाकर उसका बखान नहीं करते। अच्छा, वाह, जरा मुझे भी तो पता चले कि कहां है तुम्हारा ये विला। शनाया ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वहीं जहां तुम्हारा विला है, मेरा मतलब तुम्हारे पति का विला है, ठीक उसके पास में। ये बात सुनते ही अवनी और शनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी को कुछ समझ नहीं आया कि गौतम कौन से विला की बात कर रहा है। अवनी, तुम्हारे पति का दिमाग खराब हो गया है। घर बैठे बैठे इसकी अकल में पत्थर पड़ गए। पता नहीं क्या जो मुंह में आता है वो बोल देता है। शनाया ने गुस्से में कहा। नहीं शनाया, ऐसी कोई बात नहीं, गौतम मजाक कर रहा है। ये मजाक तुम दोनों अपने घर पर जाकर ही करना, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। शनाया ने गुस्से में जवाब दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं शनाया। अंबर वैली में जहां तुम्हारा विला है, वहीं हमारा विला भी है। देखते ही देखते उन तीनों की बातें सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। शनाया गायत्री देवी के पास होने से बहुत स्ट्रांग फील करने लगी। शनाया ने बिना वक्त गवाए सारी बात जैसे के तैसे बता दी। इस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कुछ लोग गौतम की इस बात का मजाक भी बना रहे थे। गौतम, चलो मैं तुम्हारा विला देखना चाहती हूं। इनफैक्ट मैं ही नहीं, हम सब लोग देखना चाहते हैं। शनाया ने सभी के बीच आकर कहा। अरे शनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि गौतम मजाक कर रहा था, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और तुम भी ना। ये बात सुनते ही शनाया एक टक गौतम की आंखों में देखने लगी। ठीक है, तुम्हारा विला न सही, मेरा मतलब जो है नहीं वो देखने नहीं जा सकते, लेकिन मेरा विला देखने तो तुम चल ही सकती हो ना। शनाया ने अवनी के पास आकर कहा। शनाया की बदली हुई आवाज और चेहरे पर मुस्कान देखकर गौतम और अवनी सोच में पड़ गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शनाया का चेहरा गुस्से में लाल था।
आगे की कहानी जानने के लिए। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।